नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सर। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब रिश्ते में गुंजाइश नहीं होती इसीलिए झूठे केस लगाए जाते हैं, और जब झूठे केस लगाए जाते हैं तो झूठ बहुत सारा बोला जाता है। पर दिक्कत यह है कि मैं उन लोगों के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूं जो स्पेशली लंबे कानूनी दावपेचों को एक लंबे समय से जी रहे हैं। अमूमन आजकल 2018 का जो टाइम है उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स इस बात को मानने लगे हैं कि 4-5 साल लगातार अगर केस चल रहा है, आप डाइवोर्स डाल के बैठे हैं और रिश्ते की कोई गुंजाइश नहीं है, बस लड़े जा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर इस रिश्ते को समाप्त कर दिया जाना ही इस के अंदर दोनों फंसे हुए पति पत्नी के लिए सबसे लाभदायक स्थिति है। और इसी को बड़ा शानदार तरीके से इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के हिसाब से समझाया है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज इसकी बेहतरीन परिस्थितियों को पूरी तरह से एग्जामिन करने के लिए कुछ इसमें जजमेंट्स के रेफरेंस भी लिए हैं, उनको भी आपको समझाऊं। रीज़न क्या है कि गुंजाइश जब रिश्ते को जीने की नहीं रहती तो लड़ने से फ़ायदा क्या है। 5-10 साल 15 साल पुराने जो केसेस चल रहे हैं उसके अंदर लैंडमार्क जजमेंट का काम करता है, डाइवोर्स लेने की परिस्थिति को मजबूत करता है ये वाला जजमेंट। तो इसको गौर से समझिएगा। और यहाँ तक कि लंबा केस लड़ा ही नहीं जाए, इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपने बना रखे हैं, उनको भी देखिएगा कि डाइवोर्स जल्दी कैसे लें, अगर आपको लगता है कि अब परिस्थितियाँ ऐसी है ही नहीं कि रिश्ता कायम रखा जा सकता है। इसीलिए दोस्तों कहता हूँ कि मेरे साथ कुछ समझने की कोशिश कीजिए, अपनी एजुकेशन लेवल को बढ़ाइए। और इसी के लिए हम कोर्सेज चलाते हैं जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑप्ट कर रहे हैं और उन लोगों को फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसका रीज़न है कि इसमें आपकी नॉलेज सीधी हो जाती है, धुंधली चीज़ें नहीं रहती, कन्फ्यूज़न नहीं रहता, स्ट्रेट सोच पाते हैं क्योंकि स्ट्रेट गाइडलाइंस मिलती हैं। और इसी वजह से काफ़ी लोगों ने जिन्होंने इसको ज्वाइन किया था काफ़ी 1 साल 8 महीने पहले, वो अपने केसेस से बाहर आ चुके हैं, या फिर करीब करीब काफ़ी केसेस खत्म हो चुके हैं। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, कम से कम सबसे अच्छी चीज़ ये है कॉन्फिडेंट है और अब टेंशन नहीं है, मेंटल रिलीफ मिल चुका है बड़े से बड़े भयंकर से भयंकर केसेस में भी जो कि झूठे थे उनके खिलाफ। कोर्सेज का अगर आप हिस्सा होना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कोर्सेज की डिटेल मैसेज के द्वारा लें और मैसेज ही करें सिर्फ व्हाट्सएप पे। दूसरा, अगर आप कोई लीगल रेमेडी यानी कि कोई कानूनी समाधान मुझसे लेना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर जो दिया है इस पर मैसेज कीजिएगा, मैसेज के थ्रू सारी डिटेल मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट भी मैसेज के थ्रू बुक हो जाएगा, फिर आपके पास मेरी कॉल अपने आप आएगी अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद। हमारे इस नंबर पर कॉल्स नहीं लगती हैं, इसलिए कॉल मत कीजिएगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिना अपॉइंटमेंट बुक करे बात नहीं होती। देखिए दोस्तों, ये जजमेंट आपके लिए एक लैंडमार्क जजमेंट हो सकता है क्योंकि आप लंबे टाइम से अगर आप केस लड़ रहे हैं और जल्दी उसे ख़त्म करना चाहते हैं तो इस जजमेंट को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। 4-5 साल पुराना भी केस है, उसमें भी ये काफ़ी लाभदायक रहेगा अगर आप अपना तलाक का केस लगा चुके हैं या फिर लगाना चाहते हैं, क्योंकि अब एक लंबे टाइम से आप अपनी पत्नी से दूर हैं। इस जजमेंट से आज समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें पति जो हैं वो मध्य प्रदेश में डॉक्टर के पद पर पदस्थापित थे। हालांकि पत्नी राजकीय कन्या महाविद्यालय कीछा में नैनीताल उत्तराखंड में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी और वहां पर ही रह रही थी शादी के कुछ दिनों बाद से। यानी कि पति और पत्नी 1993 से साथ नहीं रह रहे थे। तलाक का मुकदमा जो था वो उनका मंजूर कर लिया गया था, यानी कि वो कन्फर्म हो गया था, मगर अपील में तलाक की डिग्री को उलट दिया गया। यानी कि जब हाईकोर्ट ये मैटर गया तो इसको खारिज कर दिया गया और पति पत्नी जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने कई बार प्रयास किया दोनों को मनाने का और दोनों को एक ही पोस्टिंग लेने का एक स्थान पर, यानी दोनों जॉब करें एक ही जगह पर तैयार नहीं थे। अब जो निचली अदालत थी उसके फैसले और डिग्री को इस आधार पर हाईकोर्ट ने जो है एक तरीके से चैलेंज किया कि व्यक्तिगत मुद्दों पर उसके द्वारा जो भी केस दर्ज किए गए हैं निष्कर्षों को उल्टे बिना ट्रायल कोर्ट की फैसले और डिग्री को अलग करने और कानूनी अधिकार क्षेत्र की भौतिक अनियमितताओं के साथ एक तरीके से ये फैसला दिया गया है। यानी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। पति के साथ पत्नी का जो व्यवहार था वो क्रूरता के बराबर था और निचली अदालत ने ये मान भी लिया था कि ये त्रुटि है, एक तरह की गलती है, और मामले और तथ्यों और परिस्थितियों को जांचे बगैर ही कारणों और पति पत्नी के साथ जो वो नहीं रह सकते के अर्थ के भीतर क्रूरता नहीं है, ये हाई कोर्ट ने बोल दिया, जो कि धारा 13(1) के तहत परिभाषित रूप में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, जबकि ये कहा गया है कि मामले और तथ्यों की परिस्थितियों जैसा कि दोनों के रिकॉर्ड्स बता रहे थे, साक्ष्य बता रहे थे, उपलब्ध थे, तो पत्नी के आचरण से भी ये चीज़ बात तय हो रही थी कि वह क्रूरता करती थी अपने पति के साथ, जिसके कारण जो विवाह था वो पूरी तरह से कुछ भी उसमें गुंजाइश नहीं है, टूट चुका था एक तरीके से कथित तौर पे। तो विवाह के विघटन के लिए एक वैध आधार बनाता है सेक्शन 13 का 1, और डिग्री और सबूतों के रिकॉर्ड के आधार पर भी ये ज़रूरी था कि पति और पत्नी पिछले कई सालों से जबकि अलग रह रहे थे, कई सालों से 17 साल हो चुके थे, इसलिए हाई कोर्ट जो था वो निचली अदालत के निर्णय को और रिकॉर्ड्स के और साक्ष्य के प्रावधानों के बगैर समझे गलत व्याख्या कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ये बात कही और कानून में जो परिभाषा दी गई है उसको नहीं मानते हुए डायरेक्ट रद्द कर दिया। अब अपनी दलील के समर्थन में पति ने भी
AIR 2005 SC 3297 के अंदर एक जो फैसला हुआ था त्रिपाठी बनाम त्रिपाठी का, उसमें कहा कि पति पत्नी लगभग 14 वर्षों से अलग रह रहे थे और इस फैसले के अनुसार पत्नी पति के साथ वैवाहिक जीवन जीने के लिए तैयार नहीं थी और इसीलिए इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए पति और उसके रिश्तेदार द्वारा पत्नी को वैवाहिक घर वापस लाने का बहुत प्रयास किया, जो विफल रहा। तो इस तरह से अपने पति का पूरा परित्याग करने के बाद ये आधार बनाता है तलाक की डिग्री के लिए। ये उपयुक्त मामला पाया गया। तो इन रिकॉर्डों से भी पता चलता है कि सुलह की उन दोनों के बीच में कोई संभावना नहीं थी और इनका टूटना तय था। तो ये एक फैसला पति ने लगाया था। दूसरा फैसला 2002 का था, 48 ALR 485 प्रवीण मेहता बनाम इंद्रजीत मेहता की। इस फैसले में अनुच्छेद 21 और 22 पर भी भरोसा किया गया, जो कि आर्टिकल थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें अदालत ने धारा 13(1) के 1(1) अधिनियम को यह माना कि मानसिक क्रूरता मन की एक अवस्था है। इस मामले में भी अदालत इस नतीजे पर पहुंची थी कि रिश्तेदारों और शुभचिंतकों द्वारा कई प्रयास किए गए, बावजूद उसके पति पत्नी के बीच में कोई सुलह की संभावना नहीं बाकी रह गई थी। शादी के विघटन के लिए याचिका वर्ष 1996 में दायर की थी। ये जो फैसला पति ने अपने केस के समर्थन में लगाया था, उसकी बात हो रही है। तो इसके लिए पति ने बताया कि 1996 में दोनों ने शादी के फैसले के लिए, या शादी का फैसला मतलब तलाक के आधार पर शादी का फैसला करा दिया जाए कि वे साथ नहीं रह सकते। तो पति की ओर से बिना किसी गलती हुए पार्टी के विवाह के रूप में जो टूट रहा था विवाह, उसमें तलाक की डिग्री भी अब कोई ज़रूरत महसूस नहीं करा रही थी, क्योंकि उसमें काफ़ी लंबा टाइम कोर्ट को महसूस हो रहा था कि निकल चुका है। तो अब तलाक की डिग्री भी कोई मरम्मत का काम नहीं कर सकती, मतलब सुधार पैदा नहीं कर सकती थी। उसके बाद पति अपने पक्ष को भी प्रस्तुत करता है, जो इस केस में पति का पक्ष था। वर्तमान मामले में पति और पत्नी 1993 से पहले से अलग रह रहे थे। पत्नी और पति के साथ नहीं रहने का कोई खास मजबूत ठोस कारण अब बचा नहीं था। तो मध्य प्रदेश में जो कि पति एक डॉक्टर था, उसके साथ रहने के लिए वह पत्नी अपने पति को यह आग्रह करती रही कि तुम मेरे पास आकर रहो, अपना जॉब छोड़ दो। ऐसा ना करने पर उसने पति को नैनीताल उत्तराखंड में अनुचित और परित्याग के लिए छोड़कर चली गई। निचली अदालत ने तलाक की डिग्री को इसीलिए सही रूप से मंजूर किया, जिसे निचली जो हाईकोर्ट थी, हाईकोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले को जबकि उल्टा कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया कि नहीं, गलत है। निर्णय के अवलोकन के बाद यह नोट किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि लगभग 17 वर्षों से दोनों पति पत्नी साथ ही नहीं रह रहे, चूंकि दोनों के निरंतर अलगाव की अवधि बहुत लंबी रही है। तो निष्पक्ष रूप से यह निष्कर्ष निकाला सुप्रीम कोर्ट ने कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में वैवाहिक बंधन जो है अब सुधार की गुंजाइश से बाहर हो चुका है। विवाह एक कल्पना मात्र बन गया है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में ये पूरा का पूरा मैटर समझाया। एक केस के उदाहरण से, समर घोष बनाम जया घोष, इस मामले में कोर्ट ने कहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विवाह एक कानूनी बंधन है और इस कानूनी बंधन द्वारा इसे समर्थित होने पर भी एक कल्पना बन जाता है तब जब उस बंधन को तोड़ने से इनकार करके ऐसे मामलों में कानूनी विवाह की पवित्रता की सेवा नहीं करता है। इसके विपरीत पार्टियों की भावनाओं और भावनाओं के लिए बहुत कम सम्मान जब दिखाई देता है तो ऐसी स्थितियों में मानसिक क्रूरता का कारण बन जाता है। वर्तमान मामले में ट्रायल कोर्ट ने सही निष्कर्ष निकाला था, ये मानना था सुप्रीम कोर्ट का। और वैवाहिक जीवन में विभिन्न उदाहरण और अपीलकर्ता जो पति था, उसके गंभीर क्रूरता का कारण जो था वो ये पत्नी का अलगाव बना। इसके अलावा हाई कोर्ट ने विचार करने में अपनी असफलता ही जाहिर करी और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया। और दोनों पक्ष 16.5 साल यानी 17 साल से अधिक समय से अलग रह रहे हैं, तो शादी के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं बनती कि जिसका आधार हो, वो गायब हो चुका है गुंजाइश का। उपरोक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून के इस मामले के तथ्यों परिस्थितियों पूरी तरह से लागू होते हैं, जो 13A में लिखे हुए हैं। पति पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे थे और ऐसा प्रतीत होता था कि उनके विवाह में बंधन की कोई अब सुधार की गुंजाइश नहीं है। इसलिए अलगाव का जो कारण है अब वो क्षतिग्रस्त रूप से खड़ा हो चुका है। पार्टियां 40 के मध्य में है, पत्नी साथ रहने के लिए तैयार नहीं है और उसके रिश्तेदारों द्वारा बार बार प्रयास किया जा चुका है। पति द्वारा तो बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया, जो कि इस केस में दिखता है। प्रत्येक व्यक्ति के स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। इसलिए हाई कोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए कहा कि इस कारण अब हमें जो निचली अदालत है उसी के फैसले को सही मानना होगा। बिल्कुल सही फैसला लिया था निचली अदालत ने, जबकि हाई कोर्ट ने इसे ज़बरदस्ती पलट दिया। तो समय समय पर ऐसे निर्णयों को, दिशा निर्देशों की दृष्टि जो हम देते हैं, वो गलत तरीके से यूज़ कर ली जाती है। अब पार्टियों के विवाहित जोड़े अपने रिश्ते को तब तक जारी रखने की अनुमति दें, मतलब ना दें, और दे रहे हैं या ना दे रहे हैं ये चीज़ कहीं डिसाइड ही नहीं हो पा रही है, तो क्यों उनको ज़बरदस्ती बूढ़ा करने तक इन केसेस को खींचा जाए। 40 साल अपने आप में एक जीवन को नए तरीके से पलटने का एक आयाम आ जाता है। तो अब मामला सुलझाना मुश्किल है। तो इससे बेटर यह है कि इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की कि दोनों को अनुमति दी जाती है कि निचली अदालत का फैसला ऐसे के ऐसे ही मान लिया जाए, और हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने खारिज कर दिया और निचली अदालत के फैसले को जारी रखा। दोस्तों,
सिर्फ इस बात को मत समझिए कि ये केस क्या था, इसमें मैंने 2-3 केसेस के रेफरेंसेस भी दिए हैं जो आपको मजबूती से खड़ा करते हैं। गुंजाइश जब रिश्तों में रहने की नहीं है, केसेस चले जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, झूठ सच चल रहा है, अगर आपके रिश्तेदारों ने मनाने समझाने की कोशिश की है, चलते केस में भी अगर जाते हैं समझाने कि छोड़ो तलाक का केस हटाओ, छोड़ो ये सब खत्म करो, वो संभावनाएं भी अगर आपके पास हैं, आधार आपके पास है, उनकी गवाहियाँ आपके पास हैं, सबूत आपके पास है, तो आप दिखा सकते हैं, चाहे पत्नी हो और चाहे पति हो, और तलाक चाहते हैं, लंबा टाइम हो चुका है, तो ये जजमेंट यूज़ कीजिए। इसके अंदर और भी छोटे छोटे जजमेंट्स हैं, उनका रेफरेंस भी यूज़ कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। बड़े लैंडमार्क जजमेंट के रूप में इसे तलाक के लंबे चलने वाले केसेस या पति पत्नी के लंबे चलने वाले केसेस में यूज़ किया जाता है, और इसके आधार पर जल्दी केस भी सॉल्व होता है और तलाक भी मिल जाता है। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा, लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या इसके आधार पर अपने जीवन को सफल बनाने की सोच रहे हैं। थैंक यू।